नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, बदले की कहानियाँ पहली बार नहीं है कि किसी ने बदले में किसी के साथ बहुत बुरा किया। ये पहले भी चला आ रहा है और मुझे नहीं लगता कि इसको हम स्टॉप कर सकते हैं। ये आगे भी चलेगा, लेकिन बात वहीं आती है कि इसको स्टॉप लगाया कैसे जाए। मुझे नहीं लगता कि कोई वे आउट है। अगर आप लोगों की नज़र में कोई ऐसा वे आउट है तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आज की वारदात एक ऐसी वारदात है जिसमें बदला जो है ना ऐसे लिया गया कि पहले तो जब पुलिस को भी ये चीज़ पता लगी तो पुलिस भी एक बार चौंक जाती है और उनको भी इस केस को पता लगाने में बड़ा लंबा टाइम लगता है। तो वारदात शुरू करूं उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि रात के 9 बज चुके हैं, कहानी का सिलसिला शुरू हो चुका है। और अगर आप इस परिवार में नए हैं तो परिवार में इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बनाने में मेरी मदद करें। इसके अलावा बेल आइकन जरूर प्रेस करें, आपके पास नोटिफिकेशन ईजिली पहुँच जाएगा वीडियो अपलोडिंग का। और इसके बाद अगर आपकी कोई कमेंट है या कॉम्प्लीमेंट है, जो भी हो, खुल के शेयर कीजिए और खुल के कमेंट कीजिए। मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी मोटिवेट होती हूँ। और अगर आपका जब भी कोई सजेशन होता है तो वो भी मुझे अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर कमेंट ज़रूर कीजिए। सवाल जवाब का सिलसिला वीडियो के लास्ट में होगा। वीडियो के लास्ट में आपसे एक सवाल पूछा जाता है और उसका जवाब जब आप बताते हैं तो आपका नाम लेके आपका जवाब जो है वो बताया जाता है। अब बात आती है आज की वारदात की। 9 मई 2022 को बुलंदशहर में एक थाना लगता है। वहाँ पे एक गांव में ही एक डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर शाहबाद। डॉक्टर शाहबाद की क्लिनिक पर 2 बाइक रुकती हैं, 4 लोग अंदर एंटर होते हैं और धुआंधार गोलियां बरसानी शुरू कर देते हैं। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद में वहाँ से निकलते हैं और चले जाते हैं। जब आसपास के लोग इस आवाज़ को सुनते हैं तो वो इकट्ठा होते हैं और देखते हैं डॉक्टर शाहबाद की डेड बॉडी फर्श पर पड़ी हुई है। ऑन द स्पॉट ही उनकी डेथ हो जाती है। पुलिस वालों को इत्तला दी जाती है। पुलिस वाले मौका वारदात पर आते हैं, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और इसके अलावा फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। वो अपनी एविडेंस कलेक्ट करते हैं। अब जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में खुलकर था कि जो डॉक्टर शाहबाद की मौत हुई है वो 6 गोलियां लगने से हुई है। अब पुलिस वालों को ये चीज़ समझ नहीं आती कि एक गोली से भी मौत हो सकती है, 2 गोली से भी मौत हो सकती है, लेकिन 6 गोलियां डॉक्टर शाहबाद के शरीर पे। और उसके बाद जब फॉरेंसिक टीम अपनी एविडेंस कलेक्ट करती है तो जब वो अपनी रिपोर्ट देती है तो वहाँ पे एक चीज़ पता लगती है, 31 खाली कारतूस, मतलब 31 राउंड जो है वो चलाए गए थे, टोटल 31। जब पुलिस को ये चीज़ पता चलती है तो उनको समझ नहीं आता कि आखिर 31 क्यों। एक गोली में मौत हो जाती है, 2 गोली में मौत हो जाती है, लेकिन 31 राउंड चलाए गए। पुलिस इस पे इन्वेस्टिगेशन करती है। उन जो फायर वाले आए थे, जो शूटर्स आए थे, उनका पता लगाने की कोशिश करती है, अपने खबरी छोड़ती है। और जब अपनी खबरी छोड़ती है तो वहाँ पर एक चीज़ पता लगती है कि इन सारे जो एक्सीडेंट है, इस सारे एक्सीडेंट में उन शूटर्स का हाथ है। वो शूटर्स पकड़े जाते हैं। जब शूटर्स पकड़े जाते हैं, 3 शूटर पकड़े जाते हैं, एक नहीं पकड़ा जाता। तो जब वो शूटर्स पकड़े जाते हैं तो उनमें से वो बताते हैं कि उनको सुपारी दी गई थी। सुपारी किसने दी थी? तो वो बताते हैं एक कासिम नाम का लड़का है और कासिम ने हमें सुपारी दी थी। अब पुलिस जैसे ही कासिम का नाम सुनती है तो वो कासिम को अरेस्ट कर लेती है। कासिम को लेकर आती है पुलिस स्टेशन और कासिम से पूछताछ की जाती है। जब कासिम से पूछताछ की जाती है तब कासिम बताता है एक ऐसा इंसिडेंट जो इंसिडेंट पहले हो चुका था। और ये बदले की भावना और बदले की कहानी कहाँ से शुरू होती है। कासिम बताता है उसका जीजा है इरफान, उसका कत्ल हुआ था और उस कत्ल में जो 2 दोस्त उसके सामने आए थे उनमें से एक रागिब है और दूसरा माजिद है। हमने इरफान जो उसका जीजा है उसकी मौत का बदला लिया है। अब पुलिस पूछती है कि जो इरफान मर्डर केस है उसमें 2 लोगों ने मर्डर किया था, रागिब ने और माजिद ने, लेकिन डॉक्टर शाहबाद का मर्डर क्यों? तब पूरी कहानी जो है
वो फिर खुलकर सामने आती है। हुआ ये कि 18 मार्च 2022 में ही हापुड़ एक जगह है, बुलंदशहर के पास ही, ज़्यादा दूर नहीं है। हापुड़ में एक टोल प्लाजा है। टोल प्लाजा के पास ही इरफान नाम का लड़का है जो फास्ट टैग की उसकी स्टॉल है, वहाँ पर वो काम करता है। और उसके पास उसके साथ ही उसके दो दोस्त रागिब और माजिद दोनों काम करते हैं। काम शुरू करते हैं, उसके बाद थोड़ा टाइम हो जाता है तो रागिब और माजिद अपनी पेमेंट मांगते हैं। इरफान जो है पेमेंट के लिए डिले करता जाता है, पेमेंट नहीं देता। वो जब भी मांगते हैं तो इरफान हमेशा उसको टाल देता है। अब इस बात से लेके रागिब और माजिद, पैसों की ज़रूरत उनको भी थी तो हमेशा उनको बोलते हैं, कई बार उनकी लड़ाई झगड़ा भी होता है, लेकिन इरफान पैसे नहीं देता। इसके बाद एक बार पता चलता है कि जो इरफान है, इरफान दिल्ली गया था और दिल्ली से एक पेमेंट लेकर आया था 7 लाख की। और ये डेट कोई और नहीं थी, 18 मार्च 2022 ही थी। 18 मार्च को सुबह इरफान दिल्ली से 7 लाख रुपए की पेमेंट लेकर आता है। ये बात जब रागिब और माजिद को पता लगती है तो उनको लगता है कि चलो अब तो पेमेंट मिल जाएगी। इसके बाद शाम को वो दोनों फिर इरफान के साथ बैठते हैं। पेमेंट की बात करते हैं, लेकिन इरफान मुकर जाता है, इरफान पेमेंट नहीं देता। इस बात पर उनको बहुत गुस्सा आता है। रागिब और माजिद दोनों गुस्से से भर जाते हैं, उनके बीच में फिर झगड़ा होता है, लेकिन इरफान पेमेंट देने का नाम नहीं ले रहा था। इसके बाद इन दोनों ने, रागिब ने और माजिद ने, कुछ ऐसा प्लान किया जो बहुत ही भयंकर था। इन दोनों ने रात में इरफान को पार्टी के लिए बुलाया। इरफान जो है वही टोल प्लाजा में जो उसकी फास्ट टैग की स्टॉल थी वहाँ पर आता है और वहीं पर ही उसी के पास ही थोड़ा सा सुनसान एरिया में वो तीनों पार्टी करते हैं, खूब ड्रिंक करते हैं। और रागिब और माजिद दोनों जानबूझ के इरफान को ज़्यादा ड्रिंक करवाते हैं और जब वो ओवर ड्रंक हो जाता है तो चाकू से उसका गला काट देते हैं। और गला काटने के बाद फिर वो वहीं पर ही बैठे रहते हैं। इसके बाद माजिद जो है, माजिद के घर से बार बार फ़ोन आ रहा था। जब उसके घर से बार बार फ़ोन आ रहा था तो वो कहता है कि मैं तो जा रहा हूँ, तो माजिद चला जाता है। इसके बाद रागिब बचता है। अब रागिब क्या करता है कि एक आरी मशीन लेकर आता है, काटने वाली मशीन लेकर आता है और उससे इरफान के टुकड़े करने लग जाता है और 31 टुकड़े करता है। 31 टुकड़े करने के बाद उसके बाद वो 31 पॉलीथिन में उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको भरता है। नेक्स्ट डे वो एक जेसीबी मशीन बुलाते हैं और जेसीबी मशीन बुलाने के बाद वहीं पास में ही एक गड्ढा करवाते हैं, ये कहने के लिए कि हमने यहीं पे पास में कुछ बनवाना है, तो इसलिए वो एक गड्ढा करवाते हैं और उस गड्ढे में वो 31 पार्ट जो पॉलीथिन थी उनको वो डंप कर देते हैं। इरफान के घर वाले 2-3 दिन तक तो कुछ नहीं कहते, फ़ोन करते हैं, इरफान का फ़ोन स्विच ऑफ जाता है, कुछ नहीं कहते। लेकिन 3-4 दिन के बाद जब इरफान का कुछ पता नहीं चलता तो वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले तो रागिब और माजिद से पूछते हैं। रागिब और माजिद दोनों के दोनों मना कर देते हैं कि उन्हें नहीं पता। इसके बाद वो उनके घर वाले जो हैं पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो एफआईआर दर्ज करवाते हैं। एफआईआर से फिर उसके बाद पुलिस एक्टिव होती है और जब पुलिस तलाश कर रही होती है तो उनको जो डाउट जाता है वो रागिब और माजिद पर जाता है। उन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद जब पूछताछ की जाती है, पेशेवर कोई मुजरम तो थे नहीं, थोड़ी सी सख्ती में वो टूट जाते हैं और फिर वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके हमारी पेमेंट नहीं दे रहा था और हमें गुस्सा आ गया था, इसलिए हमने उसका कत्ल कर दिया। जहाँ पर वो बॉडी डंप की थी वहाँ की खुदाई कराई जाती है और उसमें से वो 31 पॉलीथिन निकाले जाते हैं और वो आर्म्स भी निकाले जाते हैं जिसकी मदद से मर्डर हुआ था और बॉडी पार्ट्स काटे गए थे। तो इसके बाद पुलिस उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है और जेल भेज देती है। दूसरा इंसिडेंट जो बुलंदशहर में हुआ था, तो फिर पुलिस कासिम से पूछती है कि इरफान का जो मर्डर हुआ था, इरफान का मर्डर तो रागिब और माजिद ने किया था, डॉक्टर शाबाद का क्या मसला था, उनको क्यों मारा गया? कासिम बताता है, कहता है कि
रागिब को जिसने 31 पार्ट किए थे, रागिब का भाई है डॉक्टर शाबाद। वो वकील के थ्रू रागिब को वहाँ से जेल से छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे और ये प्रूफ करना चाह रहे थे कि रागिब का इसमें कोई भी हाथ नहीं है, जो भी किया है वो माजिद ने किया है। तो जो पैरवी करना और जो उसके लिए वकील करना और उसके सारे काम डॉक्टर शाबाद कर रहे थे। रागिब और माजिद को तो मैं मार नहीं सकता क्योंकि वो जेल के अंदर थे, पुलिस कस्टडी में थे। इसलिए जब मुझे ये पता लगा कि डॉक्टर शाबाद इस मैटर में बात कर रहे हैं या रागिब को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर मैंने शूटर्स हायर करे। और मेरी सिर्फ कंडीशन यही थी कि जिस तरीके से उसके जीजा के 31 बॉडी पार्ट किए गए हैं, उसी तरीके से मुझे उसके शरीर पर 31 राउंड चाहिए। और यही एक कंडीशन थी जिस पे शूटर्स ने उसके क्लिनिक में जाके 31 फायरिंग की। तो जब पुलिस इस बदले की कहानी को सुनती है, वो भी चौंक जाते हैं कि बदला भी देखिए ऐसे होता है। इसके बाद फिर पुलिस कासिम को और शूटर्स को अरेस्ट करती है, जेल भेज देती है। चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, अभी देखते हैं कोर्ट क्या डिसाइड करता है। तो ये थी पूरी वारदात कि बदला कैसे कैसे लिया जाता है और बदले की भावना में लोग क्या क्या कर जाते हैं। ये पूरी वारदात थी। आगे जो भी अपडेट आएगा वो अपडेट आप तक ज़रूर पहुंचाया जाएगा। इसके बाद चलते हैं सवाल जवाब के सिलसिले पर। मैंने कल के वीडियो में आपसे एक सवाल पूछा था कि प्रबुद्ध भारत नामक पत्रिका किस भारतीय ने शुरू की थी। मेरे पास कोई आंसर तो नहीं आया, लेकिन मैं आंसर बताती हूँ। प्रबुद्ध भारत नामक जो पत्रिका है वो स्वामी विवेकानंद जी ने शुरू की थी। तो ये तो था आंसर। अब बात आती है आज के सवाल की। सफ़ेद क्रांति, ये आप सबको पता होगा। तो भारत में जो सफ़ेद क्रांति है उनका जनक किसे कहा जाता है? सफ़ेद क्रांति के जनक कौन हैं? मेरा ये आज का सवाल है। आप जवाब सर्च करिए और जवाब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। डेफिनेटली आपके साथ मिलते हैं कल जवाब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।